वैश्विक महामारी के दौरान आपकी समस्या का समाधान करने के लिए किसी ने कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग इटावा को अपनी व्यक्तिगत बपौती मान लिए थे, क्या इटावा में ये लोग कोरोना कालखंड में देखने के लिए आए थे? कभी किसी ने हालचाल लेने का प्रयास किया? तो भाइयों बहनों, इनसे उम्मीद क्या करते हैं फिर आप? इनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? देखिए, ये लोग केवल इटावा के नाम पर 5 साल पहले क्या स्थिति थी आपको कुछ जानकारी है ना? भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, सरेआम बमबाजी होती थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, अराजकता चरम पर थी और केवल एक खानदान की ही सब कुछ बपौती बन करके रह गई थी। जिस जमीन और जिस संपत्ति की उन्होंने इशारा किया, शाम को उस गरीब को वहां से उजाड़ करके और उस संपत्ति को अपना बनाने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते थे। भाइयों बहनों, इसीलिए हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और फिर हमारी सरकार ने आने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बनाया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गरीबों की संपत्ति को, गरीबों व्यापारियों की संपत्ति को, किसानों की भूमि को जो अवैध रूप से कब्जा करेगा, उस कब्जे से मुक्त कराकर लोगों को भरपूर सम्मान देकर के उनकी संपत्ति उन्हें वापस कराने का कार्य कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में वर्तमान में हमारी सरकार ने 64,000 हेक्टेयर भूमि को कब्जे से मुक्त करवाने का कार्य किया है। और यही नहीं, माफिया और अपराधियों की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त करने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है, लेकिन भारत के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका दोनों को बचाने का उत्तम कार्य हुआ है। जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहां पे वैक्सीन लेने वाले इटावा में भी 70% लोग हैं। अभिनंदन आपका। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, उनका क्या होगा? ये वैक्सीन ने कोरोना से बचाया है ना? तो फिर जो आपके संकट का साथी है वह आपका सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये वंशवादी लोग उस समय एक बात कहते थे, ये कोरोना वैक्सीन नहीं, ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, इसको नहीं लेंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता, ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ने ही जान बचाया है, इसलिए वोट भी बीजेपी को ही पड़ेगा। क्या बोलेंगे? वोट भी बीजेपी को बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बात और मैं बताता हूं। भाइयों बहनों, इससे पहले जब भी महामारी आती थी, बीमारी से के साथ साथ ज्यादा मौतें होती थी भूख से। आप देख रहे होंगे, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना?
हर गरीब को बताएंगे ना। जब सिपाही खानदान यहां पे शासन करता था तब भी राशन मिलता था क्या? तब तो इन्हीं के लिए, पेट के लिए पूरा नहीं होता था, पूरा प्रदेश खा जाते थे। तब भी ऐसे ही करते थे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों का ऋण माफ नहीं होता था, और भाइयों बहनों बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों के ऊपर बमबाजी होती थी। अब तो प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा। और भाइयों बहनों यही नहीं, अब कांवड़ यात्रा के साथ साथ पहले 2017 के पहले व्यापारियों पर, किसानों पर बमबाजी होती थी, अब तो कांवड़ यात्री निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलता है। बम मारने वाले चले गए अब दूसरे लोग की यात्रा में। आज प्रदेश में अपराध नहीं, बेटियां सुरक्षित हैं। कोरोना भी प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, मैंने कोरोना कालखंड में 2 बार इटावा का दौरा किया था, और मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय भी आपके सांसद रामशंकर कठेरिया जी और आपकी विधायक यहां पर श्रीमती सरिता भदौरिया जी पूरी मजबूती के साथ जनता की जान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए थे। उनके साथ उस समय विधायक भर्तना सावित्री कठेरिया भी बेचारी मेहनत कर रही थी। पूरी मेहनत के साथ उन्होंने जनता जनार्दन की सेवा की, और जनता जनार्दन की सेवा करने के साथ अपनी जनता को फ्री में उस समय वैक्सीन दिलाना, फ्री में उपचार कराना, कैंटीन चलाने का काम भी इन्होंने किया था। पहली विधायक थी जो फ्री में जनता के लिए कैंटीन चला रही थी। और तब मैंने प्रदेश के अन्य विधायकों से भी कहा था कि जैसे इटावा में वहां की विधायक सरिता भदौरिया कैंटीन चला रही गरीबों के लिए, वैसे ही आप भी चलाइए। और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैंटीन चला रहे थे। भाइयों बहनों, विधायक हो तो ऐसा हो जो दिन रात कार्य कर सके, वीरांगना की तरह आपके लिए लड़ सके, आपके हितों के लिए कार्य कर सके। आप पे संकट आता है, मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी उसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। अभी मैं सिरसागंज से आ रहा हूं, श्री हरवियोम यादव हमारे प्रत्याशी हैं, वे कह रहे थे चूंकि मैंने सिपाही खानदान के सामने मैं नतमस्तक नहीं हुआ, मैंने उनके अन्याय का विरोध किया, तो उन्होंने मेरा भी टिकट काटने का कुत्सित प्रयास किया। मैंने कहा इससे तुम लोग राम विरोधी हो, कृष्ण विरोधी हो, तुम्हारे साथ तो रहना ही अपने जीवन को बेकार करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला, और वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सिरसागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप सोचिए, देखिए ना, आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है वर्तमान में। यानी कभी भाइयों बहनों, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरा
पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है, लेकिन हम तय कर सकते हैं जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे। यह तय हो चुका है। इटावा सदर से अगर श्रीमती सरिता भदौरिया विधायक बनेंगी तो विवेक साक्य जसवंत नगर से और भरतना सुरक्षित से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोरे विधायक बनेंगे। इटावा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले जो गुंडागिर्दी इटावा में थी, इन 5 सालों में भी किसी ने गुंडागिर्दी करने का दुस्साहस किया है क्या? बेटियां 5 साल पहले सुरक्षित थी, इन 5 वर्षों में तो हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर ओर। आप याद करिए, जब यहां बाढ़ आई थी, क्या तब भी सिपाही खानदान हालचाल पूछने के लिए आया था क्या? तब भी हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आए थे, या फिर मैं स्वयं आया था? और तब फिर मैंने कहा था पंचनद की परियोजना को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, पंचनद की परियोजना पूरी नहीं होगी, यहां पर पर्यटन का एक उत्तम केंद्र भी विकसित होगा। जहां पहले भय और दहशत होता था, वहां पर लाखों पर्यटक आएंगे, यहां के हजारों नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, और साथ साथ खेत के लिए पानी मिलेगा और पीने के लिए भी शुद्ध पेयजल हर घर नल के रूप में आपके घर घर पानी जाएगा। ये काम तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं था, ये विकास नहीं कराना चाहते थे। मैं थोड़ा आपको बताऊं कि आपके यहां किस रूप में इन्होंने शोषण किया था। भाइयों बहनों, आज इटावा को हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने का मतलब, अगर इटावा से आपको चित्रकूट जाना है तो भाइयों बहनों मात्र 2 घंटे की दूरी में आपको चित्रकूट की यात्रा पूरी हो जाएगी। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके हाथों में तमंचा पकड़ाती थी, और हमारी सरकार इन नौजवानों को पुलिस और सेना में भर्ती करके जब डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनेगी तो यही का जवान उस तोप पर बैठ करके जाएगा, भारत की सीमाओं पर जाकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या किया? किसानों का ऋण माफी। आपके इटावा जनपद के 43,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, 43,000 से अधिक किसानों का। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख किसान 6,000 रुपए सालाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना यहां प्राप्त कर रहे हैं। आप भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए कि अकेले इटावा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भाइयों बहनों 11,000 परिवारों को एक मकान मिला है। 11,000 परिवारों को एक आवास मिला है।